Hello students of class 9th. Now let's move on to part number 4th of your chapter Constitutional Design. Now अब हम इस चैप्टर में आएंगे डिफरेंट आइडियोलॉजीज पे, है ना। डिफरेंट आइडियोलॉजीज मतलब कि विचार, है ना, मेन लीडर्स के, जैसे कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इन तीन मेंबर्स के आपकी को आइडियोलॉजीज पढ़नी है इस पार्ट में, मतलब कि ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन कैसा चाहते थे। महात्मा गांधी, आपको याद हो, ये बात आप ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। 299 मेंबर्स, जो मैं बार बार जिक्र करता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 299 मेंबर्स थे, महात्मा गांधी उनमें नहीं थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू थे और बी आर अम्बेडकर भी थे, है ना। लेकिन फिर भी महात्मा गांधी के इंपॉर्टेंट लीडर थे उस समय पे, है ना। सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, है ना। भारत की आज़ादी में, इंडिपेंडेंस में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन उनकी है महात्मा गांधी जी की, नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ के थ्रू। तो महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा चाहते थे, ये आपको इस पार्ट में पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं महात्मा गांधी की, ठीक है। महात्मा गांधी की करते हैं बात, ठीक है। महात्मा गांधी, सबसे पहले शुरुआत होती है कि महात्मा गांधी ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहाँ पे लिखा है। तो ये एक मैगजीन निकालते थे, आपको नाम याद रखना बेटा, यंग इंडिया। यंग इंडिया नाम से महात्मा गांधी एक मैगजीन लिखते थे, है ना। उसमें महात्मा गांधी ने लिखा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, है ना, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसमें पुअर जो है उसको इक्वल राइट मिलेंगे रिच से, ठीक है। अमीर गरीब का भेदभाव नहीं होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अनटचेबिलिटी को हम भारत से खत्म करेंगे, है ना। डिस्क्रिमिनेशन होता है छोटी जाति वालों के साथ, पहले हुआ करता था कि उन्हें मंदिर में या किसी पब्लिक प्लेसेस में, पार्क में कोई वेल है, कोई नल वगैरह है, उसमें से पानी ना पीने देना। जहाँ से एक बड़ी कास्ट का ब्राह्मण पानी पीता है या जिस मंदिर में जाता है उसमें दलित नहीं जा सकते थे। ये जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, इसको महात्मा गांधी ने बोला, है ना, कि वो खत्म होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। और महात्मा गांधी अनटचेबल्स को क्या बोलते थे? हरिजन्स, है ना, चिल्ड्रन ऑफ गॉड्स या चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हरिजन कहते थे अनटचेबल्स को, दलित्स को। और ऐसा कहते थे कि इन्हें इक्वल राइट्स देने चाहिए रिच के साथ, है ना, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक तो ये बात कहते थे। दूसरा, एक और कहते थे मैन एंड विमेन, इनमें भी इक्वलिटी होनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो महात्मा गांधी की मैगजीन का नाम यंग इंडिया है, उसमें क्या लिखा गया? इक्वल राइट्स मिले पुअर को, अनटचेबल के साथ जो भेदभाव हो रहा है वो खत्म किया जाए, जिन्हें इन्होंने नाम दिया हरिजन, चिल्ड्रन ऑफ गॉड बोला गया अनटचेबल्स को। और मैन एंड वीमेन में भी इक्वल राइट्स हों, ऐसा ना हो कि कहीं भी मैन को ऊपर रखें हम और वीमेन को नीचे। ये महात्मा गांधी के विचार थे, ठीक है। सेकेंड नाम आता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ यह बात है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर खुद एक दलित कम्युनिटी से आते थे, खुद दलित थे, तो वो जानते थे कि दलित के साथ कितना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो सबसे पहले इन्होंने यही बात बोली कि जो एक्सप्लॉयटेशन या डिस्क्रिमिनेशन दलित के साथ हो रहा है वो खत्म किया जाए, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन हम ऐसा बनाएंगे कि आने वाली पीढ़ियाँ दलित के साथ, जो छोटी कास्ट है, गरीब है ना, निचला वर्ग है, जो मोची है, जो हमारे घर के बाहर रोड साफ करता है ना, ये सब इन लोगों के साथ कोई भी छोटा व्यवहार नहीं करेगा, एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेगा, है ना। दलित्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और आज हम देखते हैं कि इंडिया डिस्क्रिमिनेशन से फ्री हो रहा है धीरे धीरे करके। आज किसी भी जातीय धर्म के साथ हम भेदभाव नहीं कर सकते, करते हैं तो पनिशेबल है अंडर द लॉ, है ना। कानून में इसके लिए सजा लिखी हुई है कि अगर हम किसी छोटी जाति, भले वो अमीर हो, गरीब हो, छोटी जाति का हो, छोटे धर्म का, हम उसे नहीं मान सकते। सब कास्ट, सब रिलीजन, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, है ना। कानून के सामने अब सब बराबर हो चुके हैं। ये जो भेदभाव था इसे बी आर अम्बेडकर या जितने भी लोग थे उस समय में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, असेंबली में, उन्होंने खत्म कर दिया। बी आर अम्बेडकर की सोच ये थी, ठीक है, कि एक्सप्लॉयटेशन फ्री हो, इक्वलिटी हो इंडिया में, ठीक है। और ये तो आपको याद ही है कि बी आर अम्बेडकर फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहलाए गए थे, ठीक है, ये तो हमने बहुत बार पढ़ा है।
तो एक्सप्लॉयटेशन फ्री इंडिया चाहते थे जिसमें इक्वलिटी हो बिटवीन एवरी कास्ट एंड रिलीजन। नाउ नेक्स्ट टर्म इज जवाहरलाल नेहरू, है ना। जवाहरलाल नेहरू कैसे चाहते थे इंडिया को? पंडित जवाहरलाल नेहरू हम बोलें तो, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात आती है, वो भी यही बात है, चाहते थे कि एंड हो पॉवर्टी का, भारत से गरीबी मिट जाए, ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले सबको, बराबर समानताएं हो, कोई नौकरी हो, कोई एडमिशन हो तो सबको इक्वल मिले। ऐसा नहीं है कि अमीर गरीब या किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। देखिए एक चीज आपने कॉमन देखी कि चाहे बी आर अम्बेडकर हो, महात्मा गांधी हो या पंडित जवाहरलाल नेहरू, सब ने डिस्क्रिमिनेशन फ्री इंडिया की बात की। इक्वल अपॉर्चुनिटी सबके पास हो, भेदभाव ना हो, है ना। किसी भी जाति धर्म को लेकर भारत में भेदभाव खत्म हो जाए, मैन एंड वीमेन हो, कास्ट हो या रिलीजन, किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है। और एक और बात उन्होंने जो स्पेशल कही थी, जो अभी तक हमने नहीं सुनी, कंट्रोल ऑफ डिजीजेस, है ना। यानी कि हेल्थ के बारे में भी इन्होंने फोकस किया कि जितनी बीमारियां, है ना, भारत में अन्य देशों में फैल रही हैं उससे इंडिया बचा रहे, ठीक है। क्योंकि अच्छा पॉइंट है ना। हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है इंडिया में या किसी भी एशिया कंट्री में। कारण क्या है? पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। कोई भी डिसीज अगर यहाँ आती है, अगर वो कम्युनिकेबल होती है, फैलने वाली होती है, तो कितनी स्पीड से फैलती है हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। अस्पताल हमेशा पेशेंट्स के आगे कम ही बढ़ जाते हैं। जैसे अभी हमने रिसेंटली भी ये देखा है कोरोना के केस में भी कि भले ही हमारे जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, गवर्नमेंट है, वो कितना ही अच्छा काम कर ले, लेकिन पॉपुलेशन इतनी हाई होने की वजह से वो जो फैसिलिटीज़ है हमेशा कम पड़ती है। तो इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने उसी समय बात की थी कि हमें इन डिजीजेस को, चाहे मलेरिया, डेंगू, उस समय कोरोना जैसी चीज़ तो थी नहीं, मलेरिया, डेंगू, पोलियो, है ना, इन सबको कंट्रोल करना पड़ेगा। साफ सफाई, सैनिटेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। लोगों को ये समझाना पड़ेगा कि कैसे वो इन बीमारियों से बच सकते हैं, ठीक है। तो बीमारी कम होगी तो हम सुविधाएं भी अच्छी दे पाएंगे, ठीक। ये बात जवाहरलाल नेहरू ने बोली थी। इसके बाद ये आपके तीन ही आपको पढ़ने हैं, जो आइडियोलॉजीज थी 3 मेंबर्स की पढ़नी है। सोच विचार जो करते थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। यह हमारा पूरा हुआ। नेक्स्ट जो हम लोग पार्ट नंबर 5 में करेंगे, प्रियम्बल के बारे में हम वहाँ पे पढ़ेंगे, है ना। सो थैंक यू।